नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेवजह और इसको लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी बेवजह। रोज रोज क्या बात करनी है मम्मी, हर दिन वही बात। खाना खाया, क्या खाया, दूध पी लिया करो, फल खा लिया करो, टाइम से घर वापस आ जाया करो। उफ। सेजल की आवाज में झुंझलाहट थी और फोन कट गया। रेखा हतप्रभ रह गई। सोची, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, आखिर माँ हूं, फिक्र तो होती है ना। हो सकता है पढ़ाई का बोझ ज्यादा हो या फिर कोई और बात। बस मन ही मन बोलकर खुद को सांत्वना देती हुई रेखा रजाई में सिर छुपाकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी और सो गई। दूसरे दिन भी रेखा का मन बहुत बेचैन था। कल वाली बात को लेकर वो अभी भी दुखी थी। हाथ में चाय का कप लेकर बालकनी में बैठी बिल्डिंग के बच्चों को स्कूल जाता देख रही थी। वो देखकर उसका मन अतीत में विचरण करने लग गया और अपनी बेटी सेजल का बचपन याद आ गया। वही उसका भोलापन, मासूमियत से भरी बातें, कैसे उसका स्कूल से आकर पूरे दिन की बात बताना और बीमार पड़ने पर बस मम्मी का पास में होना। तभी फोन की घंटी ने मानो उसकी इस मीठी यादों और मुस्कान में विघ्न सा डाल दिया हो। रेखा ने फोन पर नजर डाली तो देखा सेजल का ही फोन था। उसने बड़े उत्साह के साथ फोन उठाया। फोन उठाते ही सेजल बोली, माँ, कल से तुमने वापस फोन ही नहीं मिलाया, क्या उस बात से अभी भी नाराज हो? क्या माँ? अच्छा बताओ, तुम्हारे पास खाने के अलावा और कोई बात रहती है करने को? हमेशा खाने की बात क्यों करती हो? तुम्हारे कहने से तो दूध फल नहीं खा लेंगे, जब जो मन करेगा वही खाएंगे, जब काम खत्म होगा तभी लौटेंगे। तुम बेवजह परेशान रहती हो माँ, बेवजह दखल देती हो, खाली रहती हो। जाओ, दोस्तों से मिलो, घर से बाहर निकलो, सिनेमा देखो, मार्केट जाओ। रेखा को कुछ भी कहते ना बन रहा था, फिर भी कहा, अच्छा चलो, खाना नहीं पूछूंगी, पढ़ाई कैसी चल रही है, तबीयत ठीक है ना? ओ माँ, टेक अ चिल पिल यार, हम पढ़ने ही तो आए हैं और जब तबीयत खराब होगी तब बता दूंगी। रेखा समझ गई कि अब बात करने को कुछ नहीं बचा है। उसने कहा, ठीक है, फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। उधर से जवाब का इंतजार किए बिना ही रेखा ने फोन रख दिया। एक सन्नाटा या यूं कहें खालीपन सा छा गया उसके मन में। विचारों का जैसे द्वंद चल रहा हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके जमाने में जिसे फिक्र कहते थे, आज के जमाने में क्या उसे दखल अंदाजी कहते हैं? क्या उनके बारे में सोचना, उनका ख्याल रखना और पूछना उन्हें बेवजह लगता है? क्या यही द सो कॉल्ड फ्रीडम और स्पेस की डेफिनेशन है जिनकी यंग जनरेशन बात करती है? उधर सेजल की सारी बात उसकी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट रिचा सुन रही थी। सेजल के फोन रखते ही रिचा ने बड़ी सहजता से उसे कहा, सॉरी यार, पर मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, पर एक बात मैं बोलना चाहूंगी, मानना या ना मानना तेरे पर है। यार, तू कितनी लकी है कि कोई है जो तेरी फिक्र करता है, तुझे प्यार करता है। मैं तो हमेशा इससे वंचित रही हूँ। खुश नसीब है तू कि तुझे कोई टोकने वाला है, सही राह दिखाने वाला है, मुश्किल में साथ खड़े रहने वाला है, घर लेट क्यों आए ये पूछने वाला है और प्यार से सर पर हाथ फेरने वाला है। उनकी इस फिक्र को बेवजह मत समझ। इसी माध्यम से ही तो तेरी मम्मी तेरे से जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट
सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं। पेरेंट्स होने के साथ साथ वे हमारे अच्छे सलाहकार भी होते हैं। सेजल, बस इतना ही कहना था, बाकी तेरे पर है। सेजल रात भर अपनी फ्रेंड रिचा की बात को सोचती रही। सुबह उठकर उसने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन मिलाया। बोली, मम्मी, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी और कंठ जैसे अवरुद्ध सा हो गया हो। सेजल बोली, मम्मी कुछ तो बोलो। रेखा हिचकिचाते हुए बोली, नाश्ता कर लिया क्या? सेजल बोली, हाँ मम्मी, कर लिया। अब ये नहीं पूछोगी कि नाश्ते में क्या खाया? यह बोलते ही दोनों ठाके मार के हंसने लगे। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूंगी। यूं बेचैन हम किसी भी बात से बेवजह नहीं होते हैं, पर सुकून पा लेते हैं जब हम तुम्हारी खैरियत पूछ लेते हैं। तो माँ बाप के निस्वार्थ प्रेम भाव को समझिए और खुशियां और सम्मान देते रहिए।